तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपके लगन कुंडली में बृहस्पति, शुक्र और शनि का कंजक्शन हो तो ये कंजक्शन आपकी पूरी लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस कंजक्शन के आपके चार्ट में होते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान कर सकते हो, कौन कौन से आपको बाध्यताओं का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, आपका जो ये कंजक्शन है ये करियर को कैसे प्रभावित कर सकता है, आपके रिलेशनशिप को कैसे प्रभावित कर सकता है। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दो ग्रह हैं उनके मध्य तीसरा जो ग्रह है वो कौन सा है। हो सकता है बृहस्पति और शनि के मध्य यहाँ शुक्र स्थित हो, या शनि बृहस्पति और शुक्र के मध्य स्थित हो। तो शनि अगर बृहस्पति और शुक्र के मध्य स्थित हैं, ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। आपको लक राइज करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क लगाना पड़ेगा, अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, खुद का एफर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इस केस में आपको जीवन में सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है, वरना आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। अब ये कंजक्शन में यदि शनि वक्री हो, वक्री होने के केस में कुछ हद तक आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जनरली जितना हम एफर्ट लगाते हैं, या जितना एफर्ट लगाने की हमें नीड है। इस कंजक्शन में यदि शुक्र इन दोनों के मध्य स्थित है तो शुक्र का जो प्रभाव है वो कुछ हद तक यहाँ पे अच्छा देखने को मिल सकता है। हालांकि फिर भी रिलेशनशिप वाइज कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस कंजक्शन में शनि का होना ही ये दिखाता है कि बृहस्पति और शुक्र से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं वो पूर्ण रूप से आपके अंदर विकसित होने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। इवन आपको धन और लग्जरी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, शुरुआत में बहुत कम सैलरी में काम करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका लक इजीली साथ नहीं देगा, इसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही ये कंजक्शन आपके रिलेशनशिप पर भी बहुत गहरा असर डालेगा, जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप में ये रेस्पॉन्सिबल बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जिम्मेदारियां देता है। इसके साथ साथ आप पढ़ने लिखने में भी काफ़ी माहिर होंगे। तो हम इसका एक जो पॉजिटिव साइड देख सकते हैं वो ये भी है कि ये बृहस्पति और शुक्र से रिलेटेड मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी देने की भी कोशिश करेगा। अब यहाँ पे कौन कितना डिग्निटी के साथ है आपको ये देखना है, कौन कितना पावरफुल है। हो सकता है यहाँ पे बृहस्पति और शनि ज़्यादा क्लोज हों आपस में। यदि बृहस्पति और शनि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो आप काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन होंगे, स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर के साथ। और अगर ये जो कंजक्शन है किसी भी स्त्री के यदि चार्ट में है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उस स्त्री को अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। इवन हो सकता है कभी कभी जो रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर स्त्रियों की लाइफ में उतना ज़्यादा लग्जरी कभी कभी नहीं रहती है, या उनका लग्जरी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, जस्ट एक नॉर्मल लाइफ जीने की तरफ भी वो देख सकती हैं। इस कंजक्शन के होते हुए आपकी संतान थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर हालांकि आप जीवन को बहुत ही बैलेंस तरीके से जीने वाले हो सकते हैं, क्योंकि शनि है वो कुछ हद तक आपकी जो बृहस्पति और शुक्र से रिलेटेड नीड है उनको बैलेंस करने का भी काम करेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं है कि इस कंजक्शन का हमेशा आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा, बट ये कंजक्शन आपको लेटर एज में या लगभग 35 की एज के बाद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकता है। अब हो सकता है इन तीन ग्रहों में से किसी भी ग्रह की आपको महादशा आ रही हो या अंतरदशा आ रही हो, तो इनके जो रिजल्ट्स हैं काफी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन से भाव में ये कंजक्शन बन रहा है। जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है समझ लीजिए आप उस भाव के लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगे, उस भाव के कामों के लिए आप समय ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन काम को बहुत ही परफेक्टली करेंगे और काफ़ी हार्डवर्क लगा के करेंगे। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि ये कंजक्शन आपको वास्तव में आपकी लाइफ की अहमियत बताता है, जहाँ आप अपने रिलेशनशिप की अहमियत, अपने जो आपका जीवन साथी है उसकी अहमियत अपनी लाइफ में समझ सकते हो। ये कंजक्शन की वजह से हालांकि आपको लग्जरी की तरफ रुझान रहेगा, लेकिन फिर भी आप एक नॉर्मल लाइफ जीना ही ज़्यादा पसंद करेंगे कभी कभी, यदि शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो। ये कंजक्शन में इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जो कुछ आपके पास है उसको आप बहुत ही सहेज के रखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर करके रखने वाले हैं।
ये कंजक्शन में इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि हमेशा ही आप कुछ हद तक अपनी जो जिम्मेदारियां बन रही हैं लाइफ में उनको ज़्यादा फॉलो करेंगे, उनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ये कंजक्शन में निश्चित रूप से जातक है वो अपनी एक सीमा बना के चलता है, रेस्ट्रिक्शन में खुद को रखता है और हमेशा एक अनुशासित तरीके से ही जीने का प्रयास करता है। साथ साथ में ऐसे जातकों के रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो अच्छे हो सकते हैं, भले ही इनको कुछ इश्यूज का सामना करना पड़े रिलेशनशिप वाइज। अब ये कंजक्शन में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ शनि और बृहस्पति दोनों साथ हैं शुक्र के, तो ये में आपको हो सकता है कि जो एक रेपुटेशन आपकी होनी चाहिए, जो एक सपोर्ट लोगों का आपको मिलना चाहिए, जो भी गुण आपके अंदर हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं या बहुत ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, तो इस केस में हो सकता है लोगों का मान सम्मान और समर्थन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और स्पेशली लेटर एज में ये मान सम्मान आपके जीवन में काफ़ी अहमियत रखेगा। तो कुछ इस प्रकार से काम करेगा ये कंजक्शन आपके लिए। अब आपको उस पर्टिकुलर हाउस को देखना जहां ये कंजक्शन बन रहा है। हो सकता है कि आप यहाँ पे जो शुक्र से रिलेटेड अगर कैरियर चुनने के लिए देख रहे हैं और ये कंजक्शन का संबंध यदि आपके 10th हाउस या 7th हाउस से है, तो फिर आपको थोड़ा डिले का सामना करना पड़ सकता है या थोड़ा लेट एज में जाके ही आपका काम अच्छे से सेटल हो पाएगा। बाकी आपके ओवरऑल चार्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है।